डर इंसानी दिमाग का शायद सबसे पुराना और सबसे गहरा एहसास। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इसी एहसास के अंदर उतरने वाले हैं। आज चर्चा किसी आम विषय पर नहीं है, बल्कि हम भारत की एक बेहद क्लासिक लोक कथा चुड़ैल की कहानी को डिकोड करेंगे। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दादा ठाकुर नाम के एक व्यक्ति का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव जो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कहानियों में सस्पेंस के एलिमेंट्स, खास तौर पर वो डरावना माहौल और धीरे धीरे बढ़ने वाला खौफ बुने जाते हैं। तो चलिए इस खौफ के असली विज्ञान को समझते हैं। कहानी की सेटिंग एकदम सटीक है। गांव की एक पुरानी चाय की टपरी, एक हल्का सा टिमटिमाता हुआ बल्ब और कुछ युवा जो मजाक में एक डरावने रास्ते की बात कर रहे हैं। तभी वहां बैठे बूढ़े दादा ठाकुर माहौल को एकदम भारी कर देते हैं। वो कहते हैं, मैंने उस डर को अपनी आंखों से जिया है। बस एक पल में वो हल्की फुल्की बातचीत एक खौफनाक फ्लैशबैक में बदल जाती है। ये कहानी कहने की वो जबरदस्त तकनीक है जो सीधे दिमाग को अलर्ट कर देती है कि आगे जो आने वाला है वो कोई मजाक नहीं है। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर कैसे एक 25 साल पुरानी साधारण सी लोक कथा आज भी इतना सुन कर देने वाला डर पैदा कर सकती है। आज के इस विश्लेषण का मुख्य फोकस भी यही है। हम उन मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स और सस्पेंस बनाने के तरीकों को समझेंगे जो इस कहानी में छिपे हैं। क्योंकि डर कभी अचानक नहीं आता, उसे बाकायदा एक खास तरीके से बिल्ड किया जाता है। तो इस डर की शुरुआत होती है एकांत से, यानी रोशनी को पीछे छोड़ने से। किसी भी इंसान के अंदर डर पैदा करने का सबसे पहला और जरूरी कदम यही होता है, उसे सुरक्षा से दूर ले जाना। दादा ठाकुर को भी एक जरूरी काम से रात के समय काली घाटी से गुजरना पड़ा। कहानी के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक सुरक्षित जगह से निकालकर बिल्कुल असुरक्षित माहौल में धकेल दिया जाना, ताकि आने वाले खतरे के लिए जमीन तैयार हो सके। जरा इस कॉन्ट्रास्ट पे ध्यान देना जरूरी है। एक तरफ वो चाय की टपरी है जहां लोग हैं, बातें हैं, थोड़ी रोशनी है और एक सामाजिक सुरक्षा का एहसास है, और दूसरी तरफ काली घाटी का रास्ता जहां सिर्फ घुप अंधेरा है, चुभने वाला सन्नाटा है और सबसे बड़ी बात, इंसान बिल्कुल अकेला है। शारीरिक और मानसिक एकांत का ये जो अंतर है वो डर का फाउंडेशन है। अकेलेपन में दिमाग हर छोटी आवाज को एक बड़े खतरे के रूप में प्रोसेस करने लगता है। और जब एकांत हावी होता है तो शुरू होते हैं डर के वो एटमॉस्फेरिक ट्रिगर्स, मतलब जब आसपास का माहौल ही दुश्मन लगने लगे। इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में कोई मॉन्स्टर या चुड़ैल अचानक से सामने कूदकर नहीं आती। असली खौफ शुरू होता है वातावरण में होने वाले अचानक और बिना कारण के बदलावों से। दादा ठाकुर जब उस सुनसान रास्ते पर चल रहे थे तो शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले एक अस्वाभाविक सी ठंडी हवा का झोंका, फिर बिना किसी तेज हवा के पेड़ों का बहुत अजीब और हिंसक तरीके से हिलना, और अंत में वो सबसे खौफनाक एहसास, जैसे अंधेरे से कोई लगातार घूर रहा हो। ये सारे बदलाव दरअसल हमारे दिमाग के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करते हैं। दिमाग खतरे की घंटी बजाने लगता है कि कुछ बहुत ही अप्राकृतिक होने वाला है। इस चेतावनी के बाद आता है खौफ का वो धीमा बिल्डअप। दादा ठाकुर खुद को समझा ही रहे होते हैं कि ये सब उनका वहम है, तभी उनकी मुलाकात किरण नाम की एक अकेली औरत से होती है। अब वो हवा और सन्नाटे का डर एक गहरे मनोवैज्ञानिक तनाव में बदल जाता है। ये कोई जंप स्केयर नहीं है, ये एक स्लो बर्न सस्पेंस है जो अंदर तक बेचैन कर देता है। ये तनाव कहानी में बहुत ही सलीके से बढ़ता है। पहले उस अंधेरे रास्ते पर एक अजनबी औरत से मिलना, फिर चलते चलते वो खौफनाक एहसास कि चांद की रोशनी में अपनी परछाई तो दिख रही है, लेकिन उस औरत की कोई परछाई नहीं है। और फिर चांदनी रात में एक तालाब के किनारे पानी पीने के लिए रुकना। ये छोटे छोटे अजीब संकेत सस्पेंस को अपने एकदम चरम पर ले जाते हैं। परछाई का न होना कोई मामूली हॉरर सीन नहीं है, ये मनोविज्ञान के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत पर काम करता है, जिसे दी अनकैनी वैली कहते हैं। इसका मतलब है, जब कोई चीज बिल्कुल इंसान जैसी दिखती है, बात भी करती है, लेकिन उसमें कोई एक प्राकृतिक चीज गायब होती है, जैसे कि परछाई, ऐसे में अवचेतन मन तुरंत एक भयानक असहजता महसूस करता है। ये लोक कथाओं का वो क्लासिक तरीका है जो हमारी सहज वृत्ति को ट्रिगर करता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। सस्पेंस तब अपने निरपेक्ष चरम पर पहुंचता है जब वो तालाब के पास होते हैं। दादा ठाकुर पानी पीते हुए फिर से देखते हैं कि पानी में किरण की कोई परछाई नहीं बन रही, और जब वो उससे पानी न पीने का कारण पूछते हैं तो वो एक बेहद खौफनाक लाइन बोलती है,
मुझे प्यास लगती है लेकिन पानी से नहीं बुझती, मुझे कुछ और चाहिए होता है। ये डायलॉग इस स्लो बर्न सस्पेंस का पीक है। ये वो पल है जब सच्चाई का पर्दा बस उठने ही वाला है। तो जरा सोचने वाली बात है कि जब वो नकाब आखिरकार उतरेगा तो क्या होगा। अब तक जो खौफ धीरे धीरे रेंग रहा था वो अब पूरी तरह से एक झटके में सामने आने वाला है। एक शांत सी बेचैनी अब सीधे एक जानलेवा दहशत में बदलने वाली है। और फिर आता है वो खौफनाक रहस्योद्घाटन, दानव का असली रूप। किरण अचानक गायब हो जाती है और जब दादा ठाकुर पीछे मुड़ते हैं तो वो वहीं होती है, लेकिन अब वो इंसान नहीं है। उसका चेहरा सड़ने लगा था, आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी और उसका शरीर बिना जमीन को छुए हवा में तैर रहा था। ये एक ऐसा विजुअल शॉक है जो कल्पना को पूरी तरह से सुन्न कर देता है। और इस दृश्य का सबसे भयानक हिस्सा है उल्टे पैर। ये दक्षिण एशियाई हॉरर कहानियों का वो क्लासिक ट्रिगर है जिसे सुनते ही रूह कांप जाती है। उल्टे पैर होना सिर्फ कोई शारीरिक बनावट नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि ये इकाई प्राकृतिक मानवीय नियमों के बिल्कुल उलट है। जैसे ही नजर उसके पैरों पर पड़ती है, सबसे बुरा सपना सच हो जाता है। ये कन्फर्म हो जाता है कि सामने एक चुड़ैल है और अब सिर्फ भागना ही एकमात्र रास्ता है। अब कहानी की गति एकदम से तेज हो जाती है। अंधाधुंध भागना शुरू। पेड़ों की टहनियां चेहरे से टकरा रही हैं, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं। ठीक पीछे एक गैर इंसानी खौफनाक हंसी गूंज रही है जो लगातार पीछा कर रही है। दूर दिख रही गांव की हल्की सी रोशनी की तरफ एक हताश दौड़। ये पूरा सीक्वेंस एक भयंकर एड्रेनलिन रश और सेंसरी ओवरलोड का परफेक्ट उदाहरण है। और फिर कड़ी मशक्कत के बाद दादा ठाकुर किसी तरह गांव वालों तक पहुंच ही जाते हैं। यहाँ से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। अब अंधेरे जंगल का वो डर मानव समाज के बीच आ गया है। गांव वालों का एक गुट मशाले लेकर किरण के घर पहुंचता है। इंसान और अलौकिक शक्ति अब आमने सामने हैं। पहले तो किरण नाटक करती है, सब कुछ नकार देती है, लेकिन तभी दादा ठाकुर उस अल्टीमेट प्रूफ की बात करते हैं। इसकी परछाई नहीं है। जब सारे गांव वाले जमीन की तरफ देखते हैं तो सच सामने आ जाता है। सबकी परछाई थी सिवाय उसके। इस पल पूरे गांव ने सामूहिक रूप से उसके दानव होने की पुष्टि कर दी। इसके बाद उसे पकड़ लिया जाता है। वो अपने असली रूप में आती है और उसे एक पेड़ से बांधकर आग लगा दी जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आग की लपटों के बीच जलते हुए वो एक आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाला श्राप देती है। मैं हर अंधेरी रात में वापस आऊंगी, कोई मुझसे बच नहीं पाएगा। खैर, ये महज एक डायलॉग नहीं है। ये कहानी को एक ऐसा स्थायी प्रभाव देता है जो आग बुझने के बाद भी जिंदा रहता है। ये एहसास दिलाता है कि हालात चाहे जितने सुरक्षित लगे, खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। और अंत में दादा ठाकुर चाय की टपरी पर बैठे उन युवाओं से सिर्फ एक बात कहते हैं, अगर कभी उस काली घाटी के रास्ते से गुजरना हो तो पीछे मुड़कर देखने की गलती मत करना। इसी के साथ वो अंधेरे में गायब हो जाते हैं। और यही इस पूरी लोक कथा का मास्टर स्ट्रोक है। ये एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है कि अगर कभी किसी को ऐसे सुनसान रास्ते से गुजरना पड़े तो क्या कोई पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत करेगा। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम ऐसे ही किसी और दिलचस्प विषय को डिकोड करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें।